दो छात्रों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद आईटीआई के छात्रों का प्रदर्शन। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग। 3 दिन पूर्व हरियाणा के रेवाड़ी स्थित आईटीआई के दो छात्रों की एक कंपनी में अप्रेंटिसशिप के लिए जाते वक्त बाइक सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक से टकरा जाने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। इसी कड़ी में आईटीआई के छात्रों ने जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने व छात्रों को कंपनियों में अप्रेंटिसशिप के लिए जाने हेतु बस उपलब्ध करवाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की माने तो सड़क दुर्घटना में मारे गए दोनों छात्र बेहद गरीब परिवार से संबंधित हैं और उनके पीछे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं। इसलिए दोनों मृतक छात्रों के परिवार को उचित मुआवजा व मृतक छात्र प्रमोद की मां, जिसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं, उसे एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। वहीं दूसरी ओर एसडीएम होशियार सिंह ने जल्द ही छात्रों की मुआवजे की मांग को पूरा करवाने का आश्वासन दिया और जरूरत के अनुसार आईटीआई से कंपनी जाने के लिए लिखित में मांग पत्र मिलने के बाद बस चलवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने छात्रों के साथ साथ आम जनता से भी अपील की कि वे धुंध और कोहरे में वाहन सावधानी से चलाएं और हेलमेट का प्रयोग करें। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। अभी आपने प्रोटेस्ट किया, जो दो बच्चों की मौत हुई आईटीआई छात्रों की, एसडीएम से मिले, क्या है पूरा मामला है? सर ये मामला है, उन भाइयों को थोड़े पैसे मिले, उनके घर में एक ही सदस्य है, ओनली उसकी मामा है, ठीक है। और वो जाते समय जब वो जा रही थी कंपनी, उन भाइयों को दोनों का देहांत हो गया रास्ते के बीच में, उनको मुआवजा मिले पूरा और उनके लिए बस का इंतजाम किया जाए। जो जो दो भाइयों की मौत हुई है, इसके अलावा और किसी भाई की मौत नहीं हो, इसके लिए सभी बच्चों के लिए बस का इंतजाम किया जाए। अभी एसडीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सर ये कह रहे हैं कि हमें थोड़ा दिन का समय दीजिए, हम अपनी आड़ी फुल कोशिश करते हैं आगे अप्रोच लगाने की, उन भाई को मुआवजा दिवाने की। लेकिन एसडीएम साहब ने साथ में ये भी सचेत किया है कि हेलमेट लगाना चाहिए चलते समय। हेलमेट सर उन दोनों बच्चों ने लगा रखा था जिस टाइम जिस टाइम उनकी मौत हुई, उस टाइम उन सभी दोनों बच्चों। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि बच्चे हेलमेट नहीं लगाते हैं और सड़क नहीं दुर्घटनाएं सर, होती सुबह हैं। 4 बजे की बात थी, भरी धुंध के अंदर, जब उन दोनों भाइयों ने हेलमेट लगा रखा था जिस टाइम। अभी एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कितने दिन में बस वहाँ से चालू कर देगी? सर कह रहे हैं कि कल एप्लीकेशन एक और लेके आना, वहाँ प्रिंसिपल सर के पास से लिखवा के वो और जमा करना। आप किस रूट पर से किस रूट पर बस चलाना है। एक सरकारी नौकरी की भी मांग की जा रही है कि हाँ, उसकी मम्मी है इकल्ली घर में, इसलिए उससे कहा जा रहा है कि उसकी मम्मी को एक सरकारी नौकरी दी जाए और मुआवजा भी दिया जाए उसके घर में। बस ओनली भाई था, वो एक्सपायर हो चुका है, पहले पिताजी एक्सपायर हो गए, बस ओनली उसकी माँ बची। कुल 2 बच्चे एक्सपायर हुए हैं। हाँ जी। मैं बीकानेर से हूँ, मैं रेवाड़ी आईटीआई में पढ़ता हूँ और हमने परसों भी किया था, तो परसों हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम डीसी साहब से मिलने आए थे। तो डीसी साहब और एसडीएम साहब मिले हमसे, तो हमने उनको बर्खास्त दी है। तो वो ऐसे कह रहे तुम्हारी सुनाई जल्दी से जल्दी होगी, तो देखते हैं कि कब तक सुनाई होती है। डिमांड क्या है तुम्हारी? डिमांड है हमारी, एक तो उनको जो प्रमोद है, आशीष है, उनका गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उनको थोड़ा मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए। और उस प्रमोद है, उसकी तो मामा रह गई, उसकी 2 बहन है और एक बहन की 16 फरवरी को शादी है। तो 16 फरवरी को हम डीसी साहब से कहना चाहेंगे कि उनको शादी में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ज़्यादा। नौकरी की भी डिमांड कर रहे हैं? नौकरी की भी डिमांड है, क्योंकि उसकी माँ रह गई, उसको माँ को कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं तो गांव में सफाई वगैरह की नौकरी मिल जाए, कुछ आंगनबाड़ी वगैरह में नौकरी मिल जाए, तो इसकी दरख्वास्त लिख के आए। अभी क्या आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब ने कहा है कि तुम्हारी जो ये समस्या है उनको जल्दी से जल्दी समाधान होगा। हाल ही के अंदर आईटीआई के 2 छात्रों की मौत हुई, एक खराब ट्रक के अंदर उनकी बाइक पे पड़ी, तो अभी उन्होंने प्रोटेस्ट किया आपसे मिलने के लिए, क्या डिमांड है? उनकी मुख्य डिमांड ये थी कि दोनों ही बच्चे जो हैं वो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, तो आर्थिक सहायता के लिए वो उनकी मेन डिमांड थी। और इसी दौरान जैसे आप सबको पता है, क्योंकि धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो मेरी उनसे बातचीत हुई। मैंने उनसे ये कहा कि बल्कि आपके माध्यम से मैं तो सभी आमजन से ये अपील करता हूँ कि कोहरे में बड़ी सावधानी से वाहन चलाएं, ट्रैफिक नियमों का विशेष रूप से पालन करें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सर बस चलाने की बात भी उन्होंने की है।
बस के बारे में उन्होंने मौखिक रूप से बताया बच्चों ने। अब उनका वो एक आवेदन देंगे एप्लीकेशन, उसके बाद उनकी समस्या के अनुसार उसका निराकरण करवाएगा। तो सर इन बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए जाना पड़ता है रेवाड़ी से अदर कंपनीज में, काफ़ी दूर पड़ती है, तो ऐसे इन बच्चों को जाना मुश्किल होता है। बस की डिमांड तो कहीं ना कहीं उनकी जायज़ भी लगती है। नहीं, वो उनका जो एप्लीकेशन आएगी उसको निश्चित रूप से गौर करके उसका निराकरण करवाएगा।